नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, हम बिहार स्पेशल की सीरीज जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हिस्ट्री में हमने बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास है और भूगोल का एक ये 2-3 वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं। आप उनको जहाँ पे वहाँ पे देख सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं सिंपली, जो कि पिछले 10 साल के हैं। तो आप उनका अगर पूरा डाइजेस्ट करेंगे, सही से उनको अगर कंपाइल करेंगे, तो आपको पूरा एक हिसाब से ओवरऑल सिलेबस ही कवर होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है। आज ये है बिहार का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि मध्यकालीन इतिहास में बिहार में क्या क्या चीज़ें स्पेशली हुई हैं, तो उसके बारे में ये सारे एमसीक्यू हैं। लगभग 125-130 के आसपास एमसीक्यू हैं। और आई होप इतना आपके लिए सफिशियंट होगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे वन बाय वन सारे प्रश्न को। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, किसके शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया? तो वो किया गया था बलबन के टाइम पीरियड में, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूरजगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सूरजगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो महमूद शाह एवं शेर शाह के बीच हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो था अकबर। ठीक है। मुगल शासक अकबर ने 1575-76 ईस्वी में बंगाल के बिहार को भी अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तिरहुत को दो भागों में किसने विभाजित किया था? तो वो किया था हाजी इलियास ने। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, उसने इल्तुतमिश जो था वो पहला सुल्तान था बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला। उसने बिहार में फतेह कर वहां पर सूबेदार मलिक जानी की नियुक्ति की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में किस सूबेदार की नियुक्ति की थी? तो वो मलिक जानी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में बिहार का जो सूबेदार था वो शाइस्ता खां था। शाहजहां के समय में बिहार के अन्य सूबेदार अब्दुल्ला खां, सईद खां, जफर खां और जुल्फिकार खां ये थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था? तो वो सईद खान को। 1583 ईस्वी में खान आजम को बिहार के सूबेदार पद से हटा दिया गया एवं सईद खान को पहली बार गवर्नर बनाया गया, परंतु शीघ्र ही सईद खान को बंगाल जाना पड़ा एवं शाहबाज खान को बिहार का गवर्नर बनाया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सईद खान। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहतासगढ़ के महल का निर्माण किस भवनों के अनुरूप किया गया है? तो फतेहपुर सीकरी के हिसाब से किया गया है। 1597 में निर्मित रोहतासगढ़ का महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के अनुरूप ही किया गया है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। वह 1193 ईस्वी में बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुर जो था वो बिहार में स्थित था। इसको ओदंतपुरा या उद्दानपुरा भी कहते हैं। एक बौद्ध महाविहार था जो वर्तमान में बिहार में है। इसकी स्थापना 8वीं सदी ईस्वी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने ही किया था। पारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज के तबकात नासरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में एक मुस्लिम मामलुक वंश की सेना द्वारा लूट लिया गया था तथा ध्वस्त कर दिया गया था। इस घटना के सही वर्ष को विषय में विद्वानों में एक राय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने बिहार को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने के लिए बिहार का प्रभारी शासक नियुक्त किया था। तो किसे किया था? वो दरिया खां लोहानी को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो न्याय देव था। कर्नाट या सिमरून वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी ईस्वी में न्याय देव द्वारा की गई थी। मिथिला का सिमराव इस वंश की राजधानी था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन था। बलबन ने ये सारी चीज़ें की थी। उसने राजशाही श्रेष्ठता का एक प्रभामंडल बना डाला। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया चौसा में। 26 जून 1539 ये डेट याद रखिएगा। आधुनिक बिहार के बक्सर के दक्षिण पश्चिम में चौसा में लड़ा गया था।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी यानी यूरोपीय पेंटिंग्स का प्रवेश किस दरबार में हुआ? तो ये हुआ अकबर के दरबार में हुआ। अकबर के समय पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी। इसके प्रभाव में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत, जो जिससे निकट और दूर के लोगों और चीजों को परिप्रेक्ष्य के रूप में रखा जा सके, अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 14वीं शताब्दी से। कागज 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीन से भारत में फैल गया। उस समय तक ह्यून 671 ईस्वी पश्चात में भारत पहुंचे और कागज का सबसे पहले उपयोग किया जा रहा था। कागज का पहले से ही उपयोग किया जा रहा था, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो वो अकबर के टाइम पीरियड में हुआ। 1500 इनका जो टाइम पीरियड रहा अकबर का, वो 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा और ये मुगल सम्राट था। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। कंपनी को पहले से उल्लिखित तारीखों पर क्वीन एलिजाबेथ, ये क्वीन लिखा, क्वीन नहीं है, एलिजाबेथ प्रथम से शाही आज्ञा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो रामपाल के शासनकाल में हुआ था। 11वीं शताब्दी के अंत में पालों की सत्ता कमजोर हो गई थी। परिणाम स्वरूप उनके अधिकार वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो रहा था। ऐसे में पाल शासक रामपाल के समय मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट राजवंश यानी 1097 से लेकर 1324 ईस्वी तक का उदय हुआ। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो ये फूलचंद नाम का एक चेरो राजा ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी। पाल वंश के पतन के बाद बिहार में बहुत से जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राज्य प्रमुख था। तुगरिल खां के पश्चात बंगाल का शासक कौन बना? तो ये बना बुगरा खां। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था राजकुमार अजीम को। और अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था और इसका पुनर्निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिदेव को पराजित करने वाला सुल्तान था, तो कौन था वो? ये था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत की गई थी? तो ये कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के उपरांत की गई थी, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। इसी लड़ाई में हुमायूं को पराजित होकर शेर शाह ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था और हुमायूं निर्वासित हो गया था। उसके बाद फिर 1555 में इंडिया आया, लेकिन 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद फिर उसके उत्तराधिकारियों ने शासन संभाला। और बाकी आप जानते हैं 1555 के बाद से फिर से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के उपरांत बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन इख्तियारुद्दीन चुस्तकबा यागा नतुन तथा कुछ समय बाद इज्जुद्दीन तुगरिल तुगान, इस प्रकार बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो ये दरिया खां नूहानी था। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 के काल में बिहार का सूबेदार दरिया खां नूहानी, इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1495 से लेकर 1522 ईस्वी तक रहा है। यह लंबे समय तक बिहार का प्रभारी शासक रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम था? तो ये अब्दुल लतीफ था, प्रथम था। 1600 ईस्वी में बिहार आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो वो था मुल्ला बहब हानी। ठीक है, एक धर्माचार्य था। मुल्ला बहब हानी नामक ईरानी यात्री ने 1807, 1808 और 1809 में 3 बार बिहार की यात्राएं की। ईरानी यात्री था मुल्ला बहब हानी। पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो वो की थी 1632 ईस्वी में। एक अंग्रेज व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत में आया था। यह 1628 से लेकर 1634 तक रहा। रॉल्फ फिंच ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो वो की थी 1587 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा और पटना की चर्चा की। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो ये 1575 में मिला लिया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। इस समय अकबर ने अपने
साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा 1671 में की थी। एक अंग्रेजी चिकित्सक था, उस समय बिहार में भीषण अकाल की चपेट में था। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये ढाबा, बिहटा और बक्सर तीन जगह थी। संग्राम देव ने ढाबा को अपना केंद्र बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये मान लिया गया था 1573 में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। उस समय मुगल सल्तनत का बादशाह मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को प्रांतपति नियुक्त किया था। 1621 में किसने नियुक्त किया था? जहांगीर ने। और इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही प्रदान किया जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये तुगलक काल में था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, और बिहार के मलिक इब्राहिम सर्वश्रेष्ठ प्रशासक साबित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ उज्जैनिया शासक के द्वारा। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन उज्जैनिया शासक अर्थात उज्जैन राजपूत भोजराज के पुत्र देवराज द्वारा हुआ। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद मारा गया, तब उसके पुत्र सहसबल चेरो राजा बना, जिसने भोजराज को मार डाला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तो ये आया था 1234 ईस्वी में। वह यहाँ नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बिहार में कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। 1320 ईस्वी में दिल्ली में खुसरो खान का अंत करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जो इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी पर गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट शासक हरि सिंह पर आक्रमण किया तथा इस युद्ध में हरि सिंह की पराजय हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुकर्रब खान को बिहार का मुकर्रब खान को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? तो ये 1618 में नियुक्त किया गया था। वह अपने पिता की भांति एक अच्छा चिकित्सक एवं साथ ही साथ अंग्रेजी सामानों का अच्छा खरीदार भी था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना के पुनर्निर्माण का विवरण किस रचना में मिलता है? तो तारीख शेरशाही में मिलता है। पंजाब एवं बंगाल में फतेह के बाद शेरशाह बिहार के पटना में आया था। इस समय बिहार की प्रांतीय राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो मीर कासिम ने बनाया था। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ट्रांसफर कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को प्राप्त है। 1197-98 ईस्वी के पश्चात बख्तियार खिलजी ने मगध क्षेत्र पर प्रथम आक्रमण किया और उसे लूटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल सेनानायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की थी? तो वो मान सिंह ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की। 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया अकबर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1619-20 में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? तो वो मोहम्मद सादिक ने 1619-20 ईस्वी में मोहम्मद सादिक नामक ईरानी ने पटना तथा बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की यात्रा की। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुबह सादिक में अपने यात्रा प्रसंगों का विवरण लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। रचना है और रचनाकार है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तारीख शेरशाही, इसको लिखा अब्बास खान सरवानी। वाकियात मुश्ताकी, इसको लिखा रजकुल्लाह अफसाना जहाँ, इसको लिखा शेख कबीर ने। और वसातीनुल उन्स, इसको लिखा इख्तान दहलवी ने, सॉरी अगर नाम गलत हो। मिनहाज की, ये थी तबकाते नासरी। गुलाम हुसैन सलीम की रियाजुस सालातीन। गुलाम हुसैन तबाताई की सियरुल मुताखिरीन। ठीक है, तो ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं नाम सही से नहीं पढ़ पाऊँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध था? तो ये शेर शाह सूरी, हसन खां सूर और इस्लाम शाह, सभी के मकबरे यहाँ पे बने हुए हैं सासाराम में, और ये इसी के उत्तराधिकारी हैं, शेर शाह सूरी के ही सब। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। 1324 ईस्वी में, हमने ऊपर देखा है, कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को इसने पराजित किया था। ठीक है, और ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो ये अकबर ने नियुक्त किया था 1587 ईस्वी में। और 1589 ईस्वी में जब राजा भगवान दास की मृत्यु हो गई तो मान सिंह को राजा की पदवी दी गई एवं 5000 मनसब भी प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर आक्रमण किया था? तो वो हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित करके ये किया था। दिल्ली में जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो प्रारंभ में वहां बिहार की ओर ध्यान देने में असफल रहा, परंतु 1225 ईस्वी में उसका इसी समय राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के पास हसमुद्दीन इवाज खिलजी की सेना का सामना हुआ, जिसका अंत इवाज द्वारा इल्तुतमिश की अधीनता की स्वीकारोक्ति में हुआ। इसी समय बिहार पर इवाज को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा एवं इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो वो बहार खां लोहानी ने दी थी। शेर शाह का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया? तो वो 1590 में आक्रमण किया था। इस आक्रमण में बंगाल के सूबेदार एवं अधिकारियों ने भी सहायता की थी मान सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? तो ये मुबारिज खां जो था ये नहीं रहा था। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क बख्तियार खिलजी था और इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो हरि था, हमने अभी देखा है। और इसकी स्थापना जो कर्नाट वंश का टाइम पीरियड वो 1097 से 1324 ईस्वी तक हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो ज्ञानदेव थे और अंतिम शासक जो थे वो हरि सिंह थे। तो ये आप दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण बना रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार का गवर्नर कौन था? तो ये सुजात खां और सईद खां, मुकर्रब खां, ये सभी थे। मुजफ्फर खान को 1575 से 77 ईस्वी में बिहार का गवर्नर मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया था। 1577 ईस्वी में मुजफ्फर खान को आगरा बुला लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये हुआ था जलाल खां का। ठीक है। बिहार के इतिहास में नुहानी वंश महत्वपूर्ण स्थान है। बहार खां लोहानी 1522 ईस्वी में बिहार का शासक बना एवं सुल्तान मोहम्मद की पदवी धारण करके दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद, खान जमान खां के बाद दिल्ली निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार बना? तो ये बना नुस नुसरत यार खां। ठीक है। सर बुलंद खां के पश्चात खान जमान खां 1718-1721 बिहार का सूबेदार बना। तत्पश्चात नुसरत यार खां अगले 5 वर्षों में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए नियुक्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखशियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर बने? तो वो गवर्नर बने 4। कौन कौन से बने? खैरात खां 1712 से 1714, मीर जुमला 1715, सर बुलंद खां 1716 से 1718 और खान जमान खां 1718 से 1721। तो इसको आप याद रखिएगा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो उज्जैनिया वंश का जो संस्थापक था वो भोजराज था। धार मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ पैतृक स्थान छोड़कर बिहार के चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। तत्पश्चात मुस्लिम आक्रमण में राजा मुकुंद मारा गया एवं तब उसका पुत्र सहसबल चेरो राजा बना, जिसने भोजराज को मार डाला। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इसमें कुछ चीज़ें हैं। यह मकबरा एक विशाल झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय, ये अष्टकोणीय लिखा, अष्टकोणीय आकार के चौकोर चबूतरे में बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। तो ये शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, रोहतास जिले में ये है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो वो शिव सिंह की मतलब उसमें विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के दरभंगा, वर्तमान में मधुबनी जिले में के बिस्फी ग्राम में हुआ था। इस समय तिरहुत मुख्य क्षेत्र में बैनवार वंश का राज स्थापित था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उज्जैनी राजपूत को मोहम्मद शाह शर्की की सेना ने पराजित कर मार डाला था? तो ये ईश्वर सिंह था।
किस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो ये 1394 में तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था। उसे सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा शुरुआत की? तो ये शेरशाह ने शुरुआत की कबूलियत एवं पट्टा। ठीक है, शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। भूमि की व्यवस्थित माप के लिए शेरशाह ने सिकंदरी गज यानी 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। 1198 ईस्वी के लगभग उसने नालंदा एवं विक्रमशिला को लूट कर विध्वंस मचा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की? तो ये 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी। इस युद्ध में हुसैन शाह सरकी का साथ दे रहे बारबाग शाह और शालीवाह के पराजित होने तथा हुसैन शाह सरकी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वो 1700 राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कराया तथा इसको नया नाम अजीमाबाद दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? तो वो इमाम ताज फकीह थे। मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति का क्रम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विकसित हुई जिसमें सूफी संतों की देन महत्वपूर्ण रही। नेक्स्ट प्रश्न है, बेनीवन अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का है? तो ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का है बेनीवन अभिलेख, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये दरिया खान नूहानी। इसका टाइम पीरियड 1495 से लेकर 1522 तक। बिहार के इतिहास में नूहानी वंश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? तो ये शाहजहां के काल में था। इसके अलावा अब्दुल्ला खां, सईद खां, जफर खां, जुल्फिकार खां शाहजहां के समय में बिहार के सूबेदार बने। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो ज्ञानदेव था और इसकी स्थापना जो हुई थी कर्नाट वंश की वो 1097 ईस्वी में हुई थी और इसका अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष शाहजहां ने अपने विश्वस्त अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था 1632 ईस्वी में। शाहजहां ने अपने विश्वस्त अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु इस अवधि में अधिकांश समय उसे विद्रोहियों को दबाने के लिए बिहार में ही रहना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम किस काल में पड़ा? तो ये तुगलक काल में पड़ा। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या काफी थी इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। कर्नाट वंश का पूर्णतया अंत कब हुआ? तो ये हुआ 1378 ईस्वी में। ओ सॉरी, हाँ, कर्नाट वंश शासन का अंत जो हुआ वो 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के हाथों हरि सिंह के पराजित होने के साथ ही हो गया, परंतु कर्नाट वंश का पूर्णतया अंत 1378 ईस्वी में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट राज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक एवं पूर्व में कोशी नदी है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो ये दिया था तुर्कों ने। ठीक है, मतलब वही कि बिहारों की संख्या ज़्यादा थी इसी वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहार खां लोहानी किस वर्ष बिहार का शासक बना? तो 1522 में बहार खां लोहानी बिहार का शासक बना एवं सुल्तान मोहम्मद का की पदवी धारण करके दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उसने संभवतः दिल्ली पर अधिकार करने की योजना भी बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये कर्नाट शासकों के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। पटवारी व्यवस्था का मिथिला में प्रारंभ इसी समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये सहसबल नहीं थे, ये चेरो राजा था, हमने ऊपर देखा है। बाकी ये उज्जैनी शासक थे। सहसबल को 1324 ईस्वी में देवराज उर्फ संतन सिंह ने मारकर चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया था तथा उज्जैनिया राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूरवंश की स्थापना किसने की थी? तो सूरवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी। मूल नाम फरीद था। शेरशाह सासाराम के जागीरदार हसन खां का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य का के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 1580 में अकबर के टाइम पीरियड पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय का।
बिहार में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय का पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है तो पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा। तो ये सारे ही मुगल स्थापत्य कला का मतलब उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वो पटना के युद्ध में पराजित किया था। मार्च 1739 ईस्वी में जब सुजाउद्दीन की मृत्यु हुई तब अली वर्दी खां ने इस मौके का फायदा उठाकर गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के वंशजों को हराया और बंगाल एवं बिहार का स्वतंत्र नवाब बन बैठा। बंगाल की गद्दी पर अधिकार करने के बाद अली वर्दी खां ने अपने सबसे छोटे भतीजे एवं दामाद हैबत जंग को बिहार का उपनवाब बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो वो सासाराम में था। वो वहीं से अपना पूरा प्रशासन चलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1617 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। हम ऊपर देखें हैं इसको। पहला शासक ज्ञानदेव, अंतिम शासक हरि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो वो सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। और हसन खां सूर जो थे वो सासाराम के जागीरदार थे। इन्हीं का ये पुत्र था। किस वर्ष तुगलक सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो ये सौंप दिया था 1394 ईस्वी में। तुगलक सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद शाह ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था। उसे सुल्तान सर्क की उपाधि प्राप्त थी। सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है? तो ये सनोखर अभिलेख जो है बल्लाल सेन के पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्षी है। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन का राज्य बिहार में मिथिला क्षेत्र पर स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव के खिलाफ आक्रमण करके उसे भी अधीनता स्वीकार करने की बाध्य किया था? तो ये किया था 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव के खिलाफ आक्रमण किया और उसे भी अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए बाध्य किया। इस समय तक दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में छोड़कर लगभग शेष भाग पर तुर्कों का आधिपत्य कायम हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो ये इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। परंतु शीघ्र ही हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने मलिक जानी को बिहार से मार भगाया और 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासुरुद्दीन महमूद ने हसमुद्दीन इवाज खिलजी को मार डाला और बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? तो ये था नरसिंह देव। ठीक है। प्रारंभ में बंगाल के सेन शासकों एवं कर्नाट शासकों के बीच संघर्ष का दौर चला। कर्नाटों का संघर्ष गढ़वालों वंश के साथ भी हुआ था। बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? तो ये फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। इसका टाइम पीरियड 1309 से लेकर 1315 तक, जो बिहार के गवर्नर के पद पर रहा 1321-1322 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों में भाग गया था? तो ये जगदेव था, जंगलों में भाग गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था? तो ये धुधिलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया में था। बिहार में चेर राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो वो दोनों में ही करा था। चौसा के युद्ध में भी करा था और बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में भी करा था। तो शेरशाह ने 1539 में चौसा, 1540 में बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और इस प्रकार 1540 ईस्वी में शेरशाह ने सूरवंश की स्थापना की दिल्ली पे और हुमायूं को निर्वासित कर दिया था। फिर शेरशाह की जो मृत्यु हुई वो 1545 में हुई और उसके बाद 1555 तक का मुगल साम्राज्य फिर से इंडिया में स्टेबल हो गया। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक
केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। तो वो आलमगंज पटना में 1620 में ये किया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सफलता मिली 1651 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रख दिया था? तो ये दरभंगा तिरहुत का नाम तुगलकपुर रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय खराज भूमिकर नियमित रूप से आ रहे थे। इस समय तिरहुत सिक्का जारी करने वाला शहर बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1198 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो ये किया था फुतुहा के समीप। अलीवर्दी खान ने रानी सराय एवं पटना के युद्धों में अफगान को पराजित किया था, परंतु इसी बीच रघु जी के पुत्र जानू जी के नेतृत्व में मराठों ने पुनः आक्रमण कर दिया और बंगाल और उड़ीसा लूटा। 1751 ईस्वी में बिहार में फुतुहा के समीप अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। ठीक है, 1621 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार या प्रांतपति नियुक्त किया था। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्ला तकिया का यात्रा वृत्तांत किस शासक के समय लिया गया था जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है? तो ये अकबर के टाइम में मुल्ला तकिया का है। अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की और इस क्षेत्र का वर्णन प्रस्तुत किया। इसका विवरण सल्तनत कालीन बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? तो वो थी नुहानी कबीले की। बिहार में इतिहास में नुहानी वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उदय मूल रूप से सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के समय हुए राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित थे। तो ये शाहाबाद के चेरों से हैं। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में बहुत से जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राज्य प्रमुख था। इन्होंने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी एवं लगभग 300 वर्षों तक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो वो जलाल खां को नियुक्त किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में अफगान सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और 1528 के आसपास सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कहाँ थी? तो वो बिहार शरीफ यानी ओदंतपुरी में थी 1197-98 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको और भी अनुमति दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाल वंश के बाद बिहार पर किस वंश का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है जिसने 1124 से 1188 ईस्वी के बीच में शासन किया था? तो वो गहड़वाल वंश है। इसमें जिन्होंने 1124 से 1188 के बीच पटना, गया, पलामू, झारखंड एवं मुंगेर के क्षेत्रों पर प्रशासन किया, और गहड़वाल वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रदेव था। नेक्स्ट प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो ये दफनाया गया था बिहार शरीफ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो शेर शाह द्वारा सारे ही काम किए गए थे। जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, रुपया का प्रचलन किया गया, सिकंदरी गज, सन की डंडी का प्रयोग किया गया। तो हम देखते हैं इसका कार्य क्या क्या है। तो शेर शाह लगान निर्धारण हेतु 3 प्रणालियां इसने की, गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नस्क या मुक्ताई या कनकूट, और तीसरा था नगदी अथवा जब्ती प्रणाली। और उसके बाद शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज, जिसकी जो लंबाई थी वो 36 अंगुल या 32 इंच, एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। और शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था शुद्ध चांदी रुपया 180 ग्रेन का और तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन का था। तो ये शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था थी। आई होप सारे ही क्लियर हो गए होंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेर शाह ने। इस समय बिहार प्रांत की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जाप चारनाक कब बना? तो ये बना 1664 में जाप चारनाक। 1664 ईस्वी में जाप चारनाक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया, जो इस पद पर 1680 से 81 तक रहा, और इसी जाप चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो वो मिर्जा अजीज कोकलतास बना था। 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबे में बांटा था, जिसमें बिहार भी एक था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर खाने आजम मिर्जा अजीज कोकलतास को बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित दौलत शाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। पटना से 25 किलोमीटर दूर
पश्चिम में स्थित मनेर का छोटा नगर मध्यकाल में सूफी गतिविधि का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर मखदूम याहिया मनेरी की मजार, बड़ी दरगाह अन्य सूफी संतों की मजारों के साथ स्थित है, जबकि छोटी दरगाह में शाह दौलत की मजार है जो मखदूम साहब के वंशज थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासन के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हुआ? इसमें है बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक का बादशाह बना, तो राजकुमार अजीम, जो अजीम उस शान के नाम से जाना जाता था, के अधिकारों में वृद्धि हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस यात्री को पटना सॉरी किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो ये ट्रैवरनियर ने बताया था। इसने इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1665-66 और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एवं वित्तीय व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इसने दी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता था? तो ये दाऊद खां कररानी से जीता था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबे में मिला लिया गया और एक प्रांत बना दिया था अकबर ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सासाराम में रोहतासगढ़ किले का निर्माण 1540 में कराया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन है यहाँ पे। चिर्मशोफ जो थे वो बिहार शरीफ में रहते थे, जिनका गजल गायकी काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो ये बिहार शरीफ में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। पटना गंगा नदी के किनारे होने के कारण, सामरिक महत्व के कारण शेरशाह ने इसे प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो शेरशाह द्वारा देश की भूमि का संरक्षण करा, सड़क आजम का निर्माण करा, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था और किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत प्रथा का आरंभ भी शेरशाह ने कराया था। तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में ये इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो वो तारीख दाऊदी में मिलता है। अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। इस तरह मौर्यों के पतन के उपरांत पटना पुनः प्रांतीय राजधानी के रूप में उभरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया था? तो ये किया था यागा नतुन को। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के उपरांत बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर शासन इख्तियारुद्दीन चुस्तकबा यागा नतुन तथा कुछ समय बाद इज्जुद्दीन तुगरिल तुगान खां को प्रदान किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो वो तबकाते नासरी है, मिनाजुद्दीन सिराज की है ये, और इसमें काफ़ी कुछ डिटेल इसने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो नुहानी राज्य का जो संस्थापक था वो मोहम्मद शाह नुहानी था और मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो वो तुगलक काल में ऐसा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी थी। अफगानों से संघर्ष के दौरान हैबतगंज की हत्या 1748 ईस्वी में कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा के संबंध में क्या सत्य है? तो यह झील के मध्य स्थिर अष्टकोणीय आकार है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो ये सभी ही चारों सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो वो महेश ठाकुर। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने मैथिली ब्राह्मण महेश ठाकुर की विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज्य दे दिया था। महेश ठाकुर खड़गवाला वंश के थे, जिन्होंने अपनी राजधानी सरिसम पाही तथा राजग्राम में बनाई थी। इसके बाद
तो ये 132 प्रश्न थे यहाँ पे मिडेवल के पूरे ही, ठीक है। इसमें ये पूरा कंप्लीट हुआ। ये भी पूरे मतलब जो लास्ट ईयर के 10 साल के प्रश्न हैं वो सारे आए थे इसमें, वही हमने सारे लिए हैं। और आई एम मिडेवल में इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, जो चीज़ें भूल रही हैं उनको आप नोट कर लेंगे एक जगह, तो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बिहार स्पेशल के है उस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत